सवाल सर, आपसे मेरा बस एक ही सवाल है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। आपको किसको वोट देना वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अगला, जैसे कि मान लीजिए एक तो कैंडिडेट पीएम के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरा आप कौन किसको खोजते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी को मैं दोबारा प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अरे मैंने क्या सवाल पूछा? ठीक है, दूसरा कोई बन जाए, नरेंद्र मोदी को मैं नहीं देखना चाहूंगा। ये केजरीवाल का एक भाषण याद है कि जब उससे पूछा गया था कि भाई साहब पर्चा लेके घूमते थे, इनके ऊपर यही है, आज उनके साथ खड़े, चाहे कुछ भी हो जाए इस मोदी को हटाना होगा। वो साला रेपिस्ट के साथ खड़े होने को तैयार हो गया मोदी को हटाने के लिए, आतंकवादी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गया। राहुल गांधी के 5 काम जो सरकार में आएंगे और पूरा करके जाएंगे। वो तो सरकार में आने के बाद ही पता चलेगा ना। नहीं, आपके अंदर उम्मीद होगी ना। मोदी जी के 5 काम बताता हूँ जो पूरे नहीं हुए। नहीं, मेरा अभी मोदी जी के मैं इनसे पूछूंगा। मोदी जी नहीं, कि राहुल गांधी बड़ा हो गया कि अभी वो अभी बच्चा है? जो सरकार में है ही नहीं उससे क्यों सवाल पूछा जाएगा? सत्ता से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी बड़ा हो गया, वो भी बच्चा है। बोर्ड वाले हैं, वो 10 जनपद से सरकार चलती थी, 10 साल बता दो, एक अरे भाई साहब, उन्होंने अमेठी में कुछ इम्प्लीमेंट किया, रायबरेली में मैंने राहुल गांधी का सपोर्ट किया है यहाँ पर। मैं तो आपसे आप बताइए ना, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो बच्चा है, आपके हिसाब से क्या है? रहने दीजिए, फिर मैं थोड़ी उनका सपोर्ट करने बैठा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ जो मोदी जी ने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? कौन से वादे? सब पूरे, कौन से वादे पूरे नहीं मिलते? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। एक सेकंड, पहले हो जाने दो पूरा, पहले पूरा हो जाने दो। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? ठीक है, और किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हुई क्या? हर घर को पक्का छत, हर परिवार को पक्का छत मिलेगा 2022 तक, हुआ क्या? महिला सुरक्षा पे जो उन्होंने बोला था वो हुआ क्या? काला धन आया क्या? SIT गठित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक गठन बनेगा जो विदेशों से काला धन लेके आएगा, उसके एक समिति बनेगी, वो हुआ क्या? ये 3-4 चीजें बता दीजिए जो उन्होंने कही थी। किसानों की आय दुगनी हुई क्या 2022? सर मेरी बात सुनने का धैर्य रखना। आपने 3 मुद्दे गिनवा दिए। एक, पहला इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां, प्रतिवर्ष बोला। सुन लीजिए सर, बोलने में और मैनिफेस्टो में बहुत अंतर होता है। बोलना भी नहीं है, प्रमाण नहीं है, ये भाई सब पता नहीं हवाई बात। सर सुनिए, सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता, बोला नहीं था 2 करोड़ सरकारी नौकरी कोई नहीं दे। दूसरी बात, काले धन की भी बात सुन लो। सुन लो भाई साहब, सुन लो। 2 करोड़ प्रतिवर्ष 7 पे कमीशन चल रहा है। सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 370 हटाने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, राम मंदिर की बात कही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज पास हो गया है उत्तराखंड में। अब गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उनमें हो जाएगा। X7 कंट्रीज होती है ना, उनसे जब काला धन वापस लाने के लिए सरकार ने ट्रीटी करी, तो कांग्रेस की ट्रीटी थी 2011 से पहले का काला धन नहीं लाया जा सकता। उस ट्रीटी के तहत मोदी सरकार बंध गई, तो इन्होंने क्या कहा कि जो इनकी पैसे है, जो कि 2 लाख कंपनियां जो भारत में चल रही थी, जो कि अपने अकाउंट में पैसे मंगाती थी, NGO में पैसे मंगाती थी, उन सब पे बैन लगा दिया। ठीक है ना, ये भी काले धन पे रोक हो गई। जैसे अभी टोस्को कुछ कंपनी है जो मिशनरीज को पैसा आता था, तमिलनाडु में बैन कर दिया। तीसरा इनका था हर घर छत, हर घर नहीं, हर घर पे गरीब को छत, ऐसे बोला था उन्होंने, मतलब वही आवास वाली योजना। नहीं, वो तो हो ही गया, 4 करोड़ छत दे दिया। ये तो गलत है सर। आइए, आयुष्मान कार्ड खुद मोदी जी बोल रहे 40 करोड़ लोगों को कवर किया। 40 से 50 करोड़ लोग 5 लाख से 20 लाख तक का अपना इलाज करा रहे हैं, ज्यादा का भी। 50 करोड़ सर, कितना बड़ा नंबर है सर। यूरोप की कंट्रीज आ जाएंगी इनमें। 80 करोड़ लोगों को राशन, 2 वैक्सीन, वो भी फ्री लगवाई। ये देखो वहाँ भाग रहे हैं। भाई साहब, सवाल का जवाब सुन लीजिए। सुन के जाइए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कवर दिया गया है, ठीक है ना। और 2 करोड़ का वादा आप मुझे भाजपा के मैनिफेस्टो में दिखा दीजिए। 15 लाख लाने की बात कही थी, वो भी फेक है, मैनिफेस्टो में नहीं है। वो तो अमित शाह ने खुद बोला है, जुमला था करके। वो फेक की बात ही फेक थी। आपने पूरा वीडियो नहीं सुना। मोदी जी ने कहा था ये ऐसा होता है ना, विदेशों में जमा, जो ये जो बात कर रहे हैं ना काला धन की, स्विस बैंक का प्रोटोकॉल है वर्ल्ड की। कोई ध्यान सुनना, स्विस बैंक का प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, कोई भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, स्विस बैंक से पैसा नहीं आ सकता है। स्विस बैंक का प्रोटोकॉल है ये। सर मोदी ही नहीं, किसी भी दुनिया का, किसी भी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, स्विस बैंक से पैसा नहीं आ सकता है। दूसरी बात है 2 करोड़ रोजगार का,
ऐसा आज गेट में ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं ना, ये भी नौकरी चक्कर है। आप जैसों को बुरा मानना, कोट कर रहा हूँ मैं, आप जैसों को चाहिए सरकारी नौकरी, सैलरी चाहिए सरकारी नौकरी की, और घी का रेट चाहिए आपके मरे बाप के मरे दादा के टाइम का। आज के डेट में कमाई है, आज के डेट 40-50 से शुरू होती है नौकरियां। बैंक की नौकरी सरकारी बात कर रहा हूँ मैं, बैंक की नौकरी आज ही भर्ती है, रेलवे में आज ही भर्ती खुली हुई है, सेना में आज भर्ती खुली हुई है। अगर डिजर्विंग है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया है, अगेन कोट कर रहा हूँ मैं, अगर आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया हुआ है और आप डिजर्विंग है, आपको नौकरी मिलेगी। नहीं है तो यहीं आके 4 घंटे आप ये जो है ना बतौलीबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बतौलीबाजी कर रहा हूँ, बाकी ये जो अंधभक्ति कर रहे हैं वो बतौलीबाजी नहीं है। सवाल पूछना गलत, सवाल नहीं पूछा जाए। लोकतंत्र जवाब तो दिए, जवाब तो दिए। लोकतंत्र का क्या मतलब है? आप ये बताइए, लोकतंत्र का क्या मतलब है? अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है कि यहाँ पे लोग आगे बकचोदी कर रहे हैं बैठ के। ये अगर किसी और कंट्री में होते ना, इस टाइम तक अंदर हो चुके होते। लोकतंत्र का ये मतलब है, ये लोकतंत्र है। अरे भाई साहब, अंदर हो गए होते, अंदर होने को ही 2 करोड़ नौकरी का आंकड़ा झूठ बोल रहे हैं, फिर भी जी यहाँ पे खड़े हैं अभी तक। लोकतंत्र है ये, आप बोल रहे हैं। मोदी विरोध मतलब देश विरोध नहीं है सर। झूठ मत बोलो। और झूठ कहाँ बोल रहे हैं? 2 क्या करोड़ झूठ? नौकरी का वादा झूठा है। देखो ना, मैंने राम मंदिर का सच्चा है। तो भगवान श्री राम का भी हुआ था विरोध, तो विरोध होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का विरोध होना चाहिए। लेकिन गुदा में दम है, गुदा वर्ड मैंने बोला, बाकी व्यूअर समझ आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं। सुन लो पूरी बात। कुछ भी बोलिए, आप जबरदस्ती कुछ बोलेंगे थोड़ी माना जाएगा। हाँ, बस आप ही फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मैं तो करता ही हूँ, आपका नहीं पता मेरे को। आप पूछो ना, आप जो चीज पूछोगा आपको मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे। आपने ये गलत बात है। जवाब दे तो दिया कहाँ दिया है बताइए? यार, आप फोन पे वहां लग रहे हो तो कहाँ सुनोगे? अरे छोड़िए, वहाँ फोन पे लग रहे हो कहाँ आप भी एक तरफा हो ही जा रहे एक हैं। तरफा का 5 सवाल पूछने का मौका तो दिया, और क्या चाहिए? चलिए ठीक है, फिर आप करिए continue। 5 सवाल पूछे नहीं पूछे आपने? बताइए देखिए कैसी भाषा आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? देखिए कैसी भाषा में क्या बोला? बताइए ना, बताइए। देखिए ना क्या बोल रहे हैं वो। क्या बताइए, बताओ। बताइए आपने क्या बोला? क्या? नौकरी कर रहे हो इसमें क्या उसके बाद नहीं आपने कुछ बोला? बताओ ना, तो रिपीट करो। क्या दिक्कत है? ऑफ द रिकॉर्ड रिपोर्ट कर लो। माइक हटा दिया, कुछ नहीं बोला। माइक हटा दिया, बताओ। इसी तरह की तो भाषा क्या बोला? क्या बोला? पूछे ना क्या बोला। हम भी तो खड़े हैं, हमने तो सुना ही नहीं क्या बोला। बोला नहीं कि इनके गुदा में दम है, ये कोई तरीका है बात करने का? तुम्हारा नहीं बोला, तुम्हारा थोड़ी ना बोला।